ओम सभी को नमस्ते। मंत्रोच्चारण। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैशेषिक दर्शन की कक्षा संख्या 106 है। पूरा दर्शन समाप्त हो गया है। परमात्मा की कृपा, आप सबका सहयोग, निर्विघ्नता से हमने इस वैशेषिक दर्शन को पूरा किया। तो अब इस वैशेषिक के संदर्भ में आप में से जिनका कोई प्रश्न है, शंका है या कोई क्या कहना चाहिए स्पष्टीकरण चाहते हैं, जो भी आपको प्रश्न है तो कर सकते हैं। मोहनलाल जी। ओम स्वामी जी नमस्ते जी। स्वामी जी, मैं ये जानना चाहता हूँ समवायी और असमवायी जो कारण है इनको एक बार पुनः बता दें जी। समवायी कहते हैं जो किसी भी गुण को जो धारण करता है उसको समवायी कहते हैं। जो भी किसी भी गुण को धारण करता है उसको समवायी कहते हैं, अथवा गुण को धारण करता हो या कर्म को धारण करता हो उसको समवायी कहते हैं। और समवायी हमेशा द्रव्य होता है। ये समवायी का अभिप्राय है। समवायी का मतलब है समवेत है, यानी कोई गुण या कोई कर्म किसी द्रव्य में समवेत है, अर्थात विद्यमान है, रहता है, उसको समवायी कहते हैं। ये आपको स्पष्ट हो गया समवायी? जी स्पष्ट हो गया। और असमवायी कहते हैं जो समवायी से भिन्न होता है, जो समवायी नहीं होता है, कोई दूसरा कारण होता है, उसको असमवायी कहते हैं। और असमवायी वो होता है जो गुण है या कर्म है। गुण या कर्म असमवायी होते हैं, द्रव्य कभी असमवायी नहीं होते। और ये असमवायी जो प्रयोग होता है जहाँ उत्पत्ति होती है, कोई भी उत्पन्न होता है वहाँ उस उत्पन्न हुए पदार्थ का ये कारण बनता है असमवायी। जैसे कि द्रव्य उत्पन्न होता है, गुण उत्पन्न होता है और कर्म भी उत्पन्न होता है। ये तीनों उत्पन्न होते हैं, द्रव्य गुण कर्म तीनों उत्पन्न होते हैं। तो जहाँ उत्पत्ति होती है उस उत्पत्ति में समवायी को देखा जाता है और असमवायी को देखा जाता है, और उसके साथ में निमित्त कारण को भी देखा जाता है। ये तीन कारण माने जाते हैं। अगर कोई वस्तु या पदार्थ उत्पन्न होता है, उस पदार्थ के पीछे समवायी कौन है, उत्पन्न हुए पदार्थ का समवायी कारण कौन है, ये देखा जाता है। जैसे घड़ा उत्पन्न होता है, इस घड़े का समवायी कारण कौन है, तो मिट्टी है। अब इस घड़े का असमवायी कारण कौन है, तो कहेंगे मिट्टी में जो संयोग है, वो संयोग, अगर मिट्टी में संयोग होता नहीं, मिट्टी में कहिए लोंदा में कहिए, अगर उस मिट्टी रूपी लोंदे में संयोग ना हो तो द्रव्य घड़ा नहीं बन सकता। तो संयोग जो गुण है वो भी उत्पन्न होता है, और वो संयोग जो उत्पन्न होता है वो असमवायी कारण बनता है घड़े का। ये है द्रव्य का असमवायी कारण संयोग। उत्पन्न हुए द्रव्य का असमवायी कारण देखा है हमने।
उत्पन्न हुए द्रव्य का समवायी कारण देखा है, वो है मिट्टी। उत्पन्न हुए द्रव्य का समवायी कारण को देखना है तो मिट्टी है, और इस उत्पन्न हुए द्रव्य रूपी घड़े का असमवायी कारण देखना है तो संयोग है, गुण। अब इस द्रव्य का निमित्त कारण कौन है? तो कुम्हार या काल, दिशा, जो भी बनते हैं उसके साथ में, वो सब निमित्त कारण में जाते हैं। दो कारण आ गए तो बाकी सब निमित्त कारण में जाएंगे। तो जहाँ उत्पत्ति होती है वहाँ समवायी, असमवायी और निमित्त को देखा जाता है। जहाँ यहाँ उत्पत्ति नहीं होती है, केवल समवायी को देखना हो, तो जो गुण को धारण करता हो या कर्म को धारण करता हो उसको समवायी कहते हैं। वो जीवात्मा भी समवायी कारण है अपने गुणों का, परमात्मा भी समवायी कारण है अपने गुणों का। परमात्मा में क्रिया नहीं होती है, वो दूसरों को क्रिया दे सकता है लेकिन स्वयं में क्रिया नहीं होती है। तो इसलिए परमात्मा में स्वयं में क्रिया नहीं होती है। जीवात्मा के स्वयं में क्रिया नहीं होती है लेकिन उसकी बाह्य क्रिया होती है। जैसे शरीर जा रहा है तो शरीर के अंदर आत्मा है तो आत्मा भी जा रहा है, तो उसको आत्मा की क्रिया माना जाता है। अथवा आत्मा एक शरीर को छोड़ करके दूसरे शरीर में जाता है तो आत्मा को परमात्मा ले जाता है, तो आत्मा में गमन क्रिया हो रही है। उस गमन क्रिया को धारण करने वाला जीवात्मा है। तो ये इसलिए जीवात्मा क्रिया को भी धारण करता है और गुण को भी धारण करता है। जीवात्मा के अंदर स्वतः क्रिया नहीं होती, इसलिए उसको निष्क्रिय कहा है। जीवात्मा को निष्क्रिय बोला है, तो निष्क्रिय का मतलब है जीवात्मा के अंदर कोई क्रिया नहीं होती है, लेकिन समस्त जड़ पदार्थों के अंदर क्रिया होती है। जितने भी उत्पन्न हुए पदार्थ हैं उनके अंदर दो प्रकार की क्रिया होती है, एक आंतरिक क्रिया होती है और एक बाह्य क्रिया होती है। बाह्य क्रिया का मतलब आना जाना, ऊपर उठना, नीचे गिरना, इस तरह की क्रियाएं जो है वो उन उत्पन्न हुए पदार्थों में होती हैं। और उन्हीं पदार्थों के आंतरिक क्रिया भी होती है, अंदर जो परिवर्तन होता है। जैसे दूध है, दूध के अंदर अंदर परिवर्तन होकर के वो बिगड़ता है, विकृति आती है उसके अंदर। तो ये हो गया आपका समवायी और असमवायी। और जब घड़ा उत्पन्न होता है तो उत्पन्न हुए घड़े का समवायी कारण तो मिट्टी हो गया और उस घड़े का असमवायी कारण संयोग हो गया। लेकिन उस घड़े के अंदर जो रूप गुण आया है, वो रूप गुण कहाँ से आया, उसका क्या कारण है? तो वो मिट्टी में विद्यमान रूप गुण ही उसका कारण है। तो मिट्टी में जो रूप गुण है वो घड़े के रूप गुण का कारण है। तो कौन सा कारण है? समवायी कारण तो हो नहीं सकता, निमित्त कारण नहीं हो सकता, तो बचा असमवायी कारण। वो असमवायी कारण बनता है। और जब संयोग उत्पन्न होता है तो संयोग उत्पन्न हो गया। जैसे लोंदे के अंदर संयोग उत्पन्न हुआ तभी तो घड़ा बना है। तो वो जो संयोग को उत्पन्न किसने किया, उस संयोग का कारण कौन है? तो वह कर्म कारण है, क्योंकि कर्म ही संयोग को उत्पन्न करता है। तो कर्म भी असमवायी कारण है। जब गुण की उत्पत्ति में देखेंगे तो एक रूप गुण की उत्पत्ति में रूप गुण असमवायी कारण है, संयोग की उत्पत्ति में कर्म असमवायी कारण है। इसलिए संयोग रूपी कार्य का असमवायी कारण कर्म हो जाएगा। तो कर्म और गुण हमेशा असमवायी कारण बनते हैं। अब क्लियर हो गया आपको? जी स्वामी जी, एक बात ये और बताएं पुनः कि जैसे जीवात्मा गतिशील है, ईश्वर तो गतिशील नहीं है, इन ईश्वर को किस तरह से लेंगे जी? अभी बताया था ना, ईश्वर में स्वयं में क्रिया नहीं होती है, दूसरे को क्रिया देता है, इसलिए भी क्रियावान कहते हैं। हाँ जी, अजीत जी। धन्यवाद जी। स्वामी जी नमस्ते जी। जी, हमारा शुरू का ही है। एक बार जो यतो अभिदानी निश्रेयस सिद्धि सधर्म। तो आप संस्कृत सीख रहे हो क्या आजकल? जी
जी कोशिश करते हैं। नहीं, बात नहीं, मेरा प्रश्न है संस्कृत सीख रहे का मतलब है किसी अध्यापक से संस्कृत सीख रहे या नहीं? जी नहीं, अभी मैं उनका कुछ दिन कर लेता हूँ और अपने पास आचार्य जी हैं तो उनसे कभी कभी वार्तालाप कर लेते हैं। ऐसा नहीं, जब आपके पास आचार्य जी है तो प्रॉपर बैठ करके सीखिएगा ना संस्कृत। तो संस्कृत सीखेंगे तो संस्कृत बोलना आएगा। ये तो अभ्युदय निश्रेयस सिद्धि सधर्मा, ये आप इसका क्या पूछना चाहते हैं? जी इसमें ऐश्वर्य अभ्युदय है और निश्रेय हमको एक बार क्लियर कर दीजिए कि ऐश्वर्य हो गया, अभ्युदय होने के बाद ऐश्वर्य में और अभ्युदय में क्या अंतर है, ये थोड़ा क्लियर चाहिए। अभ्युदय का मतलब है जो आगे आने वाला जो सुख है उसको अभ्युदय कहते हैं। वो सुख किसी ऐश्वर्य के रूप में आता है। सुख अपने आप में अभ्युदय है, पर वो अभ्युदय रूपी सुख जो है, जैसे आपको पैसा मिल गया, बहुत पैसा मिल गया, आगे मिलने वाला मान लीजिएगा वो अभ्युदय कही जाएगा। 10 साल के बाद जैसे आपने कोई इंश्योरेंस में पैसा डाला हो, जीवन बीमा में, तो आपको बाद में जाकर के 10 साल के बाद 20 साल के बाद जब भी पैसा मिलेगा तो वो आगे मिलने वाला वो आपके लिए अभ्युदय है। या आपके लिए नहीं है तो आपके बच्चों के लिए अभ्युदय हो जाएगा। या आप ही निकालना चाहते हो तो किसी अलग इंश्योरेंस में, तो वो आपके लिए अभ्युदय हो जाएगा। ज़मीन मिल गया आपको, अभ्युदय हो गया आपको। अच्छा मकान मिल गया, अच्छी गाड़ी मिल गई, ये सब अभ्युदय हो जाएंगे। जो भी सुख और सुख के साधन हैं जो निकट भविष्य में या बाद में मिलने वाले हैं, वो सब अभ्युदय कहलाते हैं। और वर्तमान में भी मिल रहा है वो भी अभ्युदय कहलाएगा। और निश्रेयस का मतलब है ईश्वरीय सुख, ईश्वरीय आनंद, ईश्वर के निकट रहना, किसी प्रकार के दुखी ना होना, ये निश्रेयस है। और ये दोनों ही धर्म से प्राप्त होते हैं। ये अभ्युदय और निश्रेय सिद्धि तो धर्म से प्राप्त होगा, लेकिन मतलब जो ऐश्वर्य है वही अभ्युदय है। जो निवेश करेंगे उसके बाद जो मिलेगा वो अभ्युदय कहलाएगा। नहीं, निवेश का मतलब धर्म करोगे तो अभ्युदय मिलेगा। धर्म करेंगे अभ्युदय, धर्म करेंगे निश्रेयस। 2 प्रकार के धर्म हैं। एक धर्म से हमको अभ्युदय मिलता है और एक धर्म से हमको निश्रेयस मिलता है। नीरज जी। जी सातवें अध्याय का प्रथमा लिखा सूत्र है विभाग महान आकाश है तथा चात्म तदभावात अनुमना। इसमें आपने बताया था कि देली दीपक न्याय जो है, देली दीपक न्याय रूपी आत्मा, ये एक कमरे में तो हुआ है, एक कमरे में अणु। तो देली दीपक न्याय रूपी आत्मा बीच में अगर वो ये टूटता है तो परमात्मा बन जाता है, और अणु के साथ जुड़ता है तो आत्मा बन जाता है। तो इसके पीछे का ये मेरी समझ में नहीं आया स्वामी जी। नहीं, ऐसा है कि देली दीपक न्याय का मतलब ये है कि एक ऐसी वस्तु है, अगर एक प्रकरण में तो आत्मा है और दूसरे प्रकरण में देखे तो परमात्मा होगा। आत्मा शब्द एक है, आत्मा शब्द है कि वही आत्मा जीवात्मा बनता है, वही आत्मा परमात्मा बनता है, ये नहीं बोला है। मतलब आत्मा कॉमन वर्ड है, जातिवाचक है। आत्मा शब्द से जीवात्मा का भी ग्रहण होता है, परमात्मा का भी ग्रहण होता है, यानी आत्मा कॉमन वर्ड है। जैसे मैं बोलूँगा जनरल हॉस्पिटल, तो जनरल हॉस्पिटल का मतलब है जो सरकारी हॉस्पिटल होते हैं, जो बड़े बड़े जनरल हॉस्पिटल बोलते हैं, तो उसका मतलब है सभी लोगों के लिए है। वो सभी, कोई भी जा सकते, पैसे वाला भी जा सकते, बिना पैसे वाला भी जा सकता, मनुष्य मात्र जो भी है वो जाएगा वहाँ पर, वहाँ इलाज कर लेगा। ठीक है, तो ऐसे ही जो आत्मा शब्द है वो परमात्मा के लिए भी आत्मा शब्द का प्रयोग होता है, जीवात्मा के लिए भी आत्मा शब्द का प्रयोग होता है। इसको बताने के लिए देहली दीपक न्याय बताया वहाँ पर कि एक देहली पर अगर दीपक रखो तो इधर भी प्रकाश दे रहा है, उधर भी प्रकाश दे रहा है। बस इतना ही उस दीपक का यहाँ उदाहरण का अर्थ लेना है, क्योंकि उदाहरण जितने भी उदाहरण होते हैं वो सर्वांश में नहीं होते, एक अंश में होते हैं।
जितना अंश उसके साथ लागू होता है उतना ही हमको ग्रहण करना होता है। सर्वांश में लेंगे तो फिर वो उदाहरण नहीं होगा। वो किसी को हमने बोला ये तो कोयल की तरह बोल रही है, तो कोई कहे ये तो काली, कोयल तो काला होता है, ये तो काला नहीं है। बस केवल कंठ मात्र एक जैसा है ये दिखाना चाहते हैं। दोनों का गला कंठ एक जैसा है, इसलिए कोयल बोला है उसे। स्वामी जी एक प्रश्न हो रहे जी, परमात्मा में संयोग गुण और विभाग गुण कैसे हैं? परमात्मा के साथ भरा हुआ है। ऐसा है कि मान लीजिए पानी सब जगह है, लेकिन जब आप अपने हाथ में पानी का ग्लास लेंगे तभी संयोग होगा उसका, ठीक है ना। तो परमात्मा सब जगह होता है तो उसको एक देशी संयोग कहते हैं, एक देशी वियोग कहते हैं। एक देशी संयोग और एक देशी विभाग। यद्यपि हम लोग परमात्मा में ही हैं, या हर वस्तु परमात्मा में ही है। जैसे मैं यहाँ बैठा हूँ तो यहाँ परमात्मा के साथ संयुक्त हूँ, सब जगह संयुक्त नहीं हूँ ना मैं। परमात्मा तो सब जगह है, लेकिन जिस स्थान पर मैं हूँ उतने स्थान पर परमात्मा के साथ मैं संयुक्त हूँ। इसको कहते हैं एक देश संयोग। अब मैं यहाँ से खड़े होकर के मैं दूसरे जगह पर जाऊँगा तो यहाँ से मैं विभक्त हो गया, अलग हो गया, तो एक देश विभाग हो गया मेरा। इस तरह एक देशी विभाग, एक देशी संयोग परमात्मा के साथ हम सब पदार्थों का, क्योंकि संयोग दो वस्तुओं में होता है ना। तो चाहे मेरा हो या पुस्तक का हो या किसी और वस्तु का हो, तो किसी भी और वस्तु का परमात्मा के साथ जब संयोग होता है वो एक देशी संयोग माना जाता है, या विभाग होता है तो एक देशी विभाग माना जाता है। ठीक हो गया? नरेंद्र जी। स्वामी जी ओम जी। स्वामी जी, 9 द्रव्यों में एक द्रव्य है तेज, इसको थोड़ा समझना चाहते हैं। तेज द्रव्य से क्या मतलब अर्थ लेंगे हम? तो आप बताएं, आपने अब तक पूरा दर्शन पढ़ लिया, तेज शब्द से क्या अर्थ लिया आपने? स्वामी जी, तेज सबसे तो ये जैसे ज्ञान रूपी प्रकाश, इस तरह से। नहीं, तेज का कोई पर्यायवाची शब्द आपको नहीं मिल रहा है? तेज बराबर क्या? तेज यही है कि जैसे विशेष हो, कोई अलग प्रकाश रूप में या ज्ञान रूप में। अच्छा, मान लीजिए प्रकाश, मतलब प्रकाश किसका प्रकाश हो सकता है? ये ज्ञान रूपी प्रकाश ईश्वर का नहीं, भी हो सकता है। नहीं, ज्ञान रूपी प्रकाश को छोड़ देते, उसके अलावा ये तो सूर्य का भी हो सकता है स्वामी जी, दीपक का भी हो सकता है। दीपक का भी हो सकता है, और किसका हो सकता है? ये कृत्रिम प्रकाश जैसे टॉर्च का है, उसका नहीं, भी हो नहीं, सकता है। उसके अलावा अच्छा, नहीं समझ में आ रहा। अच्छा, अग्नि का प्रकाश नहीं हो सकता है? हो सकता है जी। तो फिर तेज का अर्थ अग्नि क्यों नहीं ले रहे हैं? इतना पूरा दर्शन पढ़ने के बाद आपको केवल तेज शब्द का अर्थ समझ में नहीं आ रहा है। और एक स्वामी जी, नहीं, पहले इसको तो क्लियर कर लो आप जी। जब आप पूरा दर्शन पढ़ लिया है, आपको 9 द्रव्यों में जो तेज शब्द आया है उसका अर्थ आपको पकड़ में नहीं आया है, तो आपने क्यों नहीं समझा है कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश ये भी तो पदार्थ है। तो अब अग्नि का नाम तो नहीं आया, तो तेज का अर्थ अग्नि क्यों नहीं हो सकता? कभी सोचा क्यों नहीं आपने? ये स्वामी जी जब आपस में विचार कर रहे थे बैठ के, तो 9 द्रव्यों में जब आपस में नहीं आया तब तेज का अर्थ मेरे से पूछा, तब मैं बता नहीं पाया, इसीलिए आपसे मैं समझ रहा हूँ। नहीं, मेरे से नहीं समझ करके आपको भी तो हुआ लगानी चाहिए ना, कि जब पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश ये सब 5 है, तो इसमें 9 द्रव्यों में तो अग्नि का नाम तो आया नहीं है। तो आया नहीं है तो क्यों ना ये तेज का अर्थ अग्नि क्यों नहीं हो सकता? ऐसा सोचना चाहिए ना आपको जी। ये नहीं सोचा, ये बहुत बड़ी गलती हुई आपसे। जी स्वामी। तो सोचना सीखना चाहिए, मतलब आदमी को सोचना भी आना चाहिए।
कि अगर कोई वस्तु समझ में नहीं आती है तो उसके लिए मैं सोचूं, समझने का प्रयत्न करूं, थोड़ा खोजबीन करूं, थोड़ा मेहनत करूं, ये भी करना चाहिए ना आपने। ये मेहनत नहीं की इसलिए आपको समस्या आ रही है। तो तेज बराबर अग्नि है और कुछ नहीं है। जी। और स्वामी जी 24 द्रव्यों में एक आया है इसने, क्या दोबारा बोलिए? ये 24 जो ये है ना गुण, 24 गुणों में हाँ हाँ, इसमें आया है इसने। स्नेह, हाँ जी। हाँ जी हाँ, इसका थोड़ा सा नहीं आ रहा है तो- समझ में, इसको किस अर्थ में लेंगे? तो आप जब गुणों को पढ़ रहे थे तब आपको नहीं पकड़ में स्नेह किसको कहते हैं? ये जो चिकनाहट है ना, चिकनाहट, जी जी उसको स्नेह कहते हैं। अथवा यूं कहिए तरलता, तरलता को स्नेह कहते हैं। जी जिसमें तरलत्व है वो स्नेह है। ये गुण है, जैसे पानी में, पानी के अंदर स्नेह गुण है अर्थात तरलत्व है। जी समझ में आ गया जी जी, धन्यवाद जी। हाँ जी, और कोई? हाँ प्रमोद जी। नमस्ते स्वामी जी। जी स्वामी जी, आपने भी बताया कि वैश्विक दर्शन बहुत महत्वपूर्ण है, तो आपने जो पढ़ा है उसके आधार पर भी मुझे लग रहा है। लेकिन स्वामी जी, इसमें क्या मेरे साथ हो रहा है कि जो भौतिक पदार्थों में जो सूक्ष्मता समझ में आ रही है, सूक्ष्मता से समझने के लिए ये जो शास्त्र है सभी पदार्थों को, तो भौतिक पदार्थों में तो स्पष्ट हो रहा है। इसके उदाहरण भी शास्त्र में भी मिले, आपने भी अनेक उदाहरण बताए हैं। पर नित्य द्रव्यों के विषय में स्वामी जी ये स्पष्ट नहीं हो पा रहा कि ये निश्रेयस को दिलाने में किस प्रकार से सहायक, नित्य पदार्थों के प्रति नहीं बन पा रहा स्वामी। तो वो आप कृपया स्पष्ट नहीं, आपका प्रश्न क्या है? नित्य पदार्थों के प्रति मतलब जो सूक्ष्मता से समझने का, जो सूक्ष्म, जैसे भौतिक किसी भी द्रव्य को सूक्ष्मता से समझने का इस शास्त्र के द्वारा मिला है, उस प्रकार से ये जो नित्य पदार्थ हैं। हाँ हाँ, आगे बोलिए। नित्य पदार्थ है, उसके आगे क्या कहना चाहते तो हैं? वो सूक्ष्मता से कैसे उनको समझा, जैसे आत्मा है, परमात्मा है, प्रकृति, वो सारी चीजें इतनी वो नहीं हो पाती कि इनमें कैसे इस शास्त्र को तो घटाएं। ये जो 9 द्रव्य है इसमें कितने नित्य हैं, कितने अनित्य है? स्वामी जी, इसमें आत्मा नित्य है और आकाश नित्य है। और स्वामी सभी को माना है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, तो आकाश सभी नित्य है फिर? ये सभी नित्य है जी। तो नहीं स्वामी, जो द्रव्यों में जो समझ में आता है ना, कैसे नहीं, ये 9 के 9 द्रव्य नित्य है ना। ये द्रव्य 9 द्रव्य नित्य ही है। अब आपको क्या प्रश्न है इसमें, वो बहुत पूछो। जैसे स्वामी, जैसे भौतिक द्रव्य आपने घड़ा बताया, जैसे घड़ी का उदाहरण दिया, जी, तो घड़े को सूक्ष्मता से बिल्कुल आप घड़े को देखते हैं तो ये स्पष्ट हो जाता है कि ये, हाँ, ये मिट्टी है, मतलब उसका मूल जो कण है वो मिट्टी है, और इसमें संयोग के कारण से ये हुआ है। ये सारी चीजें स्पष्ट हो जाती हैं। भवन है, जैसे मकान है, तो इसमें ईंटों का संयोग है। आपकी समस्या है कि जो द्रव्य दिखने वाले हैं उसको आप समझ पाते हैं शीघ्रता से, और जो न दिखने वाले पदार्थ है उसको नहीं समझ पा रहे हैं। ये मुख्य प्रश्न ये है। हाँ, तो न दिखने वाले वस्तुओं को, जो दिखाई देने वाली वस्तुएं, उनके आधार पर समझना होता है, उनको अनुमान से समझना होता है, उनको शब्द प्रमाण से समझना होता है। क्योंकि आप चाहते हैं कि जैसे घड़ा दिखाई देता है, नष्ट होता है, हाँ जी अनित्य है, तो शरीर भी तो दिखाई दे रहा है, शरीर भी अनित्य है, फिर भी नहीं समझता व्यक्ति। शरीर भी तो अनित्य है ना, घड़ा अनित्य है, वो समझ में आता है। जो हम लोग जितने भी पदार्थों का प्रयोग करते हैं अपने व्यवहार में, वो सब समझ में आते हैं, पर उन सब में एक शरीर भी है, वो भी अनित्य है, पर उसको नहीं समझता व्यक्ति। तो कारण यहाँ इतना ही नहीं है, दिखाई देने वाली वस्तुओं में भी नहीं समझ में आता है। अब सबको पता है
पैसा आज है तो कल नहीं रहेगा, फिर भी नहीं समझ में आता है। जमीन आज है तो कल नहीं रह सकती, ये भी फिर भी नहीं समझ में आता। उसके साथ चिपका हुआ आदमी, ऐसा नहीं है कि वो सब समझ में आता है हमको। दिखाई देने वाली वस्तुएं भी नहीं समझ में आती हैं, क्योंकि इन सबके पीछे हमारा अज्ञान है, अविद्या है। उस अविद्या को समझना है सबसे पहले, उस अविद्या को दूर करना है। उसके लिए हमारा उतना मेहनत नहीं होता है। शब्दों में समझने मात्र से काम नहीं चलता है, उसको व्यवहार में उतार करके भी उसको समझ करके वैसे व्यवहार करने का अभ्यास भी करना होता है। और मान लीजिए, मैं ये नहीं कह रहा आपको नहीं समझ में, आपको समझ में आया होगा, लेकिन उस समझ को बनाए रखने के लिए निरंतर अभ्यास करना होता है। जैसा कि अन्य शास्त्र कहते हैं, अभ्यास वैराग्य, अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोधा। अभ्यास और वैराग्य दो ही चीज ऐसे हैं जो उन सारी वृत्तियों को, उन सारी अविद्याओं को हम रोक सकते हैं। अविद्या को रोकने का हो, वृत्तियों को रोकना हो, गलत कर्मों को रोकना हो, जितने भी क्लेश हैं, चाहे वो कर्मों के रूप में हो, चाहे संस्कारों के रूप में हो, चाहे मूर्खता के रूप में हो, चाहे कैसे के किसी भी, उन सबको रोकने का एकमात्र उपाय है अब वैराग्य। उनके बारे में तत्वज्ञान पैदा करना है और उस तत्वज्ञान को निरंतर व्यवहार में लागू करके चलना है। हम वो नहीं करते हैं। तत्वज्ञान हो जाता है, मैं ये नहीं कर रहा हूँ आपको तत्वज्ञान नहीं, लेकिन उस तत्वज्ञान को अभ्यास में निरंतर लगाना। सतु दीर्घ काल निरंतरीय सत्कारा से भी तो दृढ़ भूमि, और वो हम नहीं कर पाते, इसलिए सारी समस्याएं। वो करने लग जाओ तो धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। वो इतना आसान नहीं है कि हम 1, 2, 4, 5, 10 साल में समझ में आ जाएगा। जन्म जन्मांतरों के अज्ञान भरा हुआ है, जन्म जन्मांतरों के गलत कर्म भरे हुए हैं, जन्म जन्मांतरों के संस्कार भरे हुए, उनको इतना आसानी से नहीं हटा सकते हैं। वो जीवन में है, उसके लिए धैर्य चाहिए। बस लगे रहो, लगे रहो, लगे रहो। उस वैराग्य को उत्पन्न करते जाओ, फिर उसका अभ्यास करते जाओ। वो वैराग्य भी जो उत्पन्न हुआ है वो कालांतर में बदल जाता है आलंबनों के कारण से। परिवार का आलंबन, व्यापार का आलंबन, जो भी आलंबन, बहुत सारे आलंबन हैं। विवेक होने के बाद, वैराग्य होने के बाद भी विभिन्न आलंबनों से वो वैराग्य, वो विवेक बदल जाता है, तो हमारे अभ्यास में भी अंतर आ जाता है। तो वैराग्य को बनाए रखना है लगातार, फिर उसका अभ्यास भी करना है, तब जाके धीरे धीरे हम आगे बढ़ पाएंगे। टाइम लगेगा, तो इसकी चिंता मत करिए, बस लगे रहिएगा। स्वामी जी एक बात और कहनी थी जी। स्वामी जी, आपसे अभी तक ये तीसरा शास्त्र मैंने पढ़ा है जी। कभी कभी थोड़ा अपराध बोध सा होने लगता है कि आप इतना परिश्रम करते हैं, और मतलब मैं अपनी गुरु तो मैं उतना, जबकि शिक्षक उतना परिश्रम ना करे, विद्यार्थी को अधिक परिश्रम करना चाहिए। तो इस रूप में कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं कितना गलत कर रहा हूँ। मतलब स्वामी जी, आप इतना एक एक बात को 3-3, 4-4 बार पढ़ाते हैं और उस रूप में नहीं कर पा रहा है। तो स्वामी जी ने, तो आपसे ज़्यादा अपराध बोध मेरे को होना चाहिए। मैं भी आपके लाइन में खड़ा हूँ, मैं भी आपके लाइन में खड़ा हूँ, मैं भी मुक्ति में नहीं गया हूँ। इतने ऋषियों ने इतने शास्त्र दिए, इतने अध्यापक लोगों ने हमको पढ़ाया है, तो आपसे ज़्यादा अपराध बोध मेरे को होना चाहिए। जैसे आप है, आपकी दृष्टि से आप अपराध का अनुभव कर रहे हैं, मैं अपने जैसे लोगों की दृष्टि में मैं भी अपराध का बोध करूं, तो ये तो सबके ऊपर लागू होता है, केवल आपके ऊपर नहीं लागू होता, ये मेरे ऊपर भी लागू होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम, हर व्यक्ति अपनी योग्यता से करता है। समस्या हम सबकी ये होती है कि हम अपेक्षा ज़्यादा रखते सामने वालों से, और वो अधिक अपेक्षा जो हम रखते हैं ना, अगर उस अपेक्षा को हम कम करते जाएंगे, फिर हमको कोई समस्या नहीं आएगी। आज समस्या का जड़ है अपेक्षा अधिक रखना। हम सामने वालों से बहुत ज़्यादा अपेक्षा रखते हैं। पढ़ तो लिया है वैशेषिक, लेकिन अभी तक समझ में नहीं आ रहा कि ये वैशेषिक कैसे मेरे को मुक्ति तक पहुंचाएगा, क्योंकि अपेक्षा हम इतनी रखी है कि वो ऐसा हमारे सामने ले आए, जैसे लड्डू सामने रखते तो समझ में आ जाता है ना, बर्फी सामने रखते समझ में आता है, ऐसा वैशेषिक को हम देखना चाहते हैं। इतना आसान नहीं है, बहुत मेहनत करना पड़ेगा, सबको करना पड़ेगा।
हर चीज को पकड़, क्योंकि हमारा मेहनत कम होता है, अपेक्षा ज्यादा होती है। ये आपके ऊपर नहीं है प्रमोद जी, ये मेरे सहित सबके ऊपर लागू होती है बात। जैसे आपको लगता मैं कम मेहनत कर रहा हूं, तो मेरे से ऊपर जो लोग हैं हमारे गुरुजन, उनको लगता है मैं कम पुरुषार्थ कर रहा हूं। ठीक है ना, ये सबके ऊपर लागू होगा। इसलिए उसकी चिंता ना करके बस लगे रहो, इसको छोड़ना नहीं, पीछे हटना नहीं है। और दूसरी बात यह है कि आलस्य प्रमाद को नहीं आने देना है, ठंडा नहीं पड़ना है, बस जोश से गर्म रहते हुए आगे बढ़ो। तो हमारे जो घड़ा है ना, वो एक एक बूंद से ही भरेगा। एकदम बादल फट जाए और हमारा घड़ा भर जाए, ऐसा नहीं हो सकता। एक एक बूंद से ही हम अपने घड़े को भरेंगे, उतना आपको रखना होगा। ठीक है जी। हाँ शेखर जी। जी प्रणाम स्वामी जी। जी स्वामी जी, वैसे तो मैंने पिछले 18-20 क्लासेस में अटेंड नहीं कर सका जी, इसके कारण, विदेश जाने के कारण। और मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ इस शास्त्र में, ऐसे प्रमोद जी भी पूछ रहे थे, आत्मा के बारे में, मन आदि के बारे में ज़्यादा कुछ हमें जानने को नहीं मिला। स्वाभाविक ज्ञान, आत्मा, आत्मा मतलब परमात्मा और आत्मा, तो मतलब मुझे नहीं पता, 8वीं 9वीं 10वीं में शायद ऐसे क्लास किया, उसमें कुछ लगता नहीं है कि ऐसे स्पेसिफिक उसके बारे में कुछ ज़्यादा डिस्कस किया हुआ है। तो ऋषि यहाँ पर आत्मा मन को लेके किस एंगल से हमारे को प्रेजेंट करते हैं? ऐसा है कि वैशेषिक का जो मुख्य विषय है वो जड़ पदार्थ हैं, क्योंकि सारे द्रव्य को बताना है तो मन को और आत्मा को रखा जरूर है, लेकिन उसके लिए ज़्यादा इसलिए नहीं बोला है क्योंकि दूसरे दर्शनों का ये विषय है, इसलिए ज़्यादा नहीं बोला। जैसे सांख्य है, योग है, उसमें जीवात्मा को लेकर के बहुत बताया है। वेदांत दर्शनकार ने परमात्मा को लेकर के बहुत बताया है। तो दूसरे दर्शनकारों के जो मुख्य विषय है उनको ज़्यादा अगर ये बताने लगेंगे तो आप देखेंगे तो फिर उसमें इसमें अंतर नहीं होगा। संक्षेप से ही बताना इनका उद्देश्य है। मैं आपको आप सबके लिए बोलूँगा कि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने अपने अपने जो भी उन्होंने भाष्य किया, अलग अलग पुस्तकें लिखी है, विशेषकर जब ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका को आप पढ़ेंगे तो जब वो योग की बात है तो योग दर्शन से समझ लेना, ऐसा वो लिखते हैं। ठीक है ना। और आयुर्वेद की बात है तो चरक शुश्रुत से समझ लेना। कर्मकांड का विषय है तो कर्मकांड के जो स्रोत ग्रंथ है उनसे समझ लेना। वो इसलिए लिखते हैं क्योंकि जिनके जो मुख्य विषय है वो लोग ही उसके बारे में विस्तार से बताएंगे। जीवात्मा को लेकर के जितना विस्तार से योग में बताया है उतने विस्तार से परमात्मा को लेकर नहीं बताया। वहाँ पर परमात्मा के स्वरूप को भी बताया है कि परमात्मा कैसे ईश्वर है, उसकी ईश्वर के वैशिष्ट्य क्या है वो बताया है, लेकिन उतना विस्तार से नहीं बताया। पर जीवात्मा का बहुत विस्तार है, मन का बहुत विस्तार है। और सांख्य दर्शन में देखेंगे तो सत्व रज तम से लेकर के पंचमहाभूतों तक काफ़ी कुछ बताया है। ये सब बता करके जब जीवात्मा परमात्मा के विषय तो संक्षेप से बताया वहाँ पर सांख्य में, तो सबके अपने अपने विषय हैं। तो जहाँ जिसके विषय में उसमें जाकर के हमको अधिक समझ लेना और उस शास्त्र का जो मुख्य विषय है उसको उस शास्त्र से अधिक समझ लेना। जी जी स्वामी जी, तो इसको हम ऐसा देखेंगे, जो ऋषि ने हमें बेसिकली जो जड़ तत्व हैं जी, को हम देखते हैं और जिनकी जो जानकारी है, अगर उसको हम जीने लगें तो वो निश्रेयस तक भी हमें पहुंचा देगा। बिल्कुल बिल्कुल। जी, ये जैसे वैशेषिक में जो केमिस्ट्री बताई, अर्थात जो पदार्थ विद्या, यूँ कहिएगा एलिमेंट्स के बारे में जो बताया, इस सारे एलिमेंट्स को लेकर के अगर हम इसका सदुपयोग करते हुए हम आगे बढ़ेंगे, निश्चित रूप से हम ईश्वर तक पहुंच जाएंगे। इसका ये अर्थ नहीं कि केवल इसी से हम ईश्वर तक पहुंचेंगे, ऐसा नहीं है। कोई भी ऐसा शास्त्र नहीं है जो केवल वो कोई सोचे कि मैं योग शास्त्र को अपना लूँगा और केवल योग शास्त्र पढ़ करके मैं मुक्ति को प्राप्ति कर लूँगा, नहीं कर पाएगा। इतना आसान नहीं है।
ऐसे कोई एक एक दर्शन अगर पूर्ण होता तो बाकी दर्शनों की आवश्यकता ही नहीं है। अगर जब वेद भी 4 बनाए परमात्मा ने, मतलब वेद भी 4 दिए हैं, अगर एक ही वेद से सब बातें हो जाते तो फिर 4 बनाने की जरूरत ही नहीं थी। मतलब विषय अलग अलग है, तो ऐसे ही सारे ऋषियों के ग्रंथों के विषय अलग अलग है। तो जिस विषय में से जो हमको अधिक वहाँ मिल रहा है उसको वहाँ से प्राप्त करेंगे, बाकियों को अलग अलग से प्राप्त करेंगे। इसलिए सभी ऋषि लोग एक कंठ से ये बोला है, स्वाध्याय कभी नहीं छोड़ना चाहिए। और स्वाध्याय का मुख्य अर्थ है पढ़ना, और पढ़ने का मतलब है गुरु शिष्य के परंपरा के माध्यम से प्रॉपर वे में स्टडी करना। तो स्टडी करना, पढ़ाई करना कभी नहीं छोड़ना चाहिए। और जिन्होंने पढ़ाई कर लिया है, फिर वो जब गृहस्थ आश्रम में जाते हैं तो वहाँ पर भी स्वाध्याय करने की बात कही। फिर वो स्वाध्याय पढ़ना नहीं है गुरुमुख से, जो पढ़ा है उसकी आवृत्ति करना, उसको दोहराना है, उसको भी स्वाध्याय कहते हैं। तो स्वाध्याय कभी भी नहीं छोड़ सकते, चाहे योगी हो, भोगी हो, किसी आश्रम में रहने वाला हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, हर व्यक्ति को अपने स्तर से, उसी के स्तर से स्वाध्याय कभी नहीं छोड़ना है। और वो स्वाध्याय अलग अलग शास्त्रों का हम सबको करना होगा, तभी स्वाध्याय जो है हमको ईश्वर तक पहुंचाता है। इसलिए स्वाध्याय का परिणाम बताया था ना योग दर्शन में, ततः प्रत्यक चेतनाधिगम अपि अंतराय अभावश्च। बहुत बड़ी उपलब्धि बताई वहाँ पर जी। ठीक है जी, जी स्वामी, धन्यवाद जी। निर्मला जी। नमस्ते स्वामी जी। जी स्वामी जी, 9वां अध्याय में द्वितीय आहनिक का 12 और 13 सूत्र थोड़ा सा मुझे समझना है। इसमें लिखा हुआ है, मुझे लगा ये गलती, अदृष्टम विद्या लिखा हुआ है। आप पृष्ठ संख्या बताइए। 291। 291। हो सकता है मैं क्लास नहीं की हूँ, अदृष्टम विद्या लिखा हुआ है, इसको पता। और हाँ जी, वो उसको मैंने ठीक करवाया, अदृष्टम नहीं है, वो अदुष्टम विद्या है। अदुष्टम, वो द्री के जगह दू बनाना, मैंने लिखवाया था अदुष्टम विद्या। हो सकता है स्वामी जी मैंने क्लास नहीं किया होगा। हाँ, और तो थोड़ा सा मुझे समझा देंगे इसको, और 13 नंबर। ऐसा है कि यहाँ प्रसंग चला है कि अविद्या उत्पन्न कैसी होती है, यानी अविद्या मतलब मूर्खता हमारे अंदर कैसे आती है, वो प्रसंग चलाया गया यहाँ पर। उस प्रसंग में इन्होंने बताया इंद्रियों में विकार आ जाने से अविद्या उत्पन्न होती है, या संस्कारों में दोष आने से अविद्या उत्पन्न होती है। एक तो इंद्रियों में विकार आ जाए तो भी हमें मूर्खता उत्पन्न होती है, अविद्या उत्पन्न होती है। गलत समझ बैठते हम लोग, मतलब है तो सफ़ेद है, वो पीला दिख रहा है तो हम उसको पीला समझ बैठे, ऐसा। तो इंद्रियों के विकार से अविद्या उत्पन्न होती है, एक कारण है। और संस्कारों में दोष आने से भी अविद्या उत्पन्न होती है। संस्कारों में दोष का मतलब है मैंने गलत संस्कार बनाया किसी के बारे में, और उस गलत संस्कार से फिर मैं अविद्या में पड़ा रहूँगा। ठीक है ना, मतलब दो माताएं आपस में बात कर रही हैं, तो आपने सोचा, आपने मतलब कोई और तीसरी महिला ने सोचा ये हमारे बारे में बात कर रही हैं, ऐसा लगता मेरे में बात कर रही हैं, ऐसा हमने गलत संस्कार डाल दिया। फिर उसको जब जब उसके बारे में याद आएगा, उसके बारे में हम गलत ही करते जाएंगे अविद्या से। तो संस्कारों में दोष आने से भी अविद्या उत्पन्न होती है। ये प्रसंग चलाया है। तो अविद्या होती कैसी है, तो कहा वो अविद्या का मतलब है गलत ज्ञान, दुष्टम ज्ञानम, तद दुष्टम ज्ञानम, वो गलत ज्ञान को अविद्या कहा है। अब विद्या क्या होती है, नहीं, वो दुष्टम ज्ञानम, वो दुष्ट ज्ञान होता है, गलत ज्ञान को अविद्या बोला है। फिर विद्या क्या होती है, तो उसको बोला अदुष्टम, वो दुष्ट नहीं होता है, अर्थात गलत नहीं होता है, वो सच्चा होता है, उसको विद्या कहते हैं। ये प्रसंग है। तो अदुष्टम विद्या का मतलब है विद्या जो है शुद्ध होती है, पवित्र होती है, निर्मल होती है, इसका तात्पर्य। और 13वां सूत्र
आर्षम सिद्ध दर्शनम च धर्मेभ्य, ये यही सूत्र पूछना चाहते हैं? जी स्वामी जी, बस। तो ये जो आर्षम सिद्ध दर्शनम च धर्मेभ्य जो कहा है, कितने प्रकार का ज्ञान होता है, ये पूरा पीछे से प्रसंग चल रहा है। तो जो सिद्ध पुरुष होते हैं यानी योगी लोग होते हैं, विशेषकर जो आदि सृष्टि में 4 ऋषि होते हैं, या आदि सृष्टि में जो ब्रह्मा से लेकर के बहुत सारे ऋषि बने हैं, उनका जो ज्ञान होता है उनका ज्ञान आर्ष ज्ञान कहते हैं। और उनको जो आर्ष ज्ञान होता है उनके धर्म के कारण से होता है, अर्थात उनके पूर्व जन्म में किए गए बहुत अच्छे कर्मों के कारण से वो आदि सृष्टि में पैदा होते हैं और सबसे पवित्र होते हैं, क्योंकि सबसे अधिक पवित्र कर्म करते हैं वो, उनका पवित्र कर्म ही या धर्म है। तो उन धर्मों के कारण से, उन पवित्र कर्मों के कारण से उनको जो ज्ञान प्राप्त होता है, ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त होता है, वेदों का ज्ञान प्राप्त होता है, उसको आर्ष ज्ञान कहते हैं। ठीक हो गया जी? जी स्वामी जी। स्वामी जी मेरे, हाँ बोलिए। जैसे कोई कोई मनुष्य जानता है कि मूर्ति में कुछ भी ईश्वर नहीं है, कुछ भी नहीं है, कितने पढ़े लिखे होते हुए भी वो अपने जैसे घर के माँ या पिताजी या कोई भी दादी कह दिया, फिर भी वो उसी में क्यों झुक जाता है? व्यक्ति आत्म तर्क बुद्धि के द्वारा उसका समझा क्यों नहीं पाता है? ऐसा है कि सबके पास अविद्या है, आप में भी है, किसी विषय में आप भी नहीं समझ पाते हैं। तो ऐसे जैसे आप किसी विषय में नहीं समझ पाते हैं, तो ऐसे वो लोग भी किसी विषय में नहीं समझ पाते हैं। ये सभी के ऊपर लागू होता है। हमारी समस्या क्या होती है कि जिस विषय में हम समझ चुके होते हैं और उस विषय में जब दूसरे लोग नहीं समझते हैं तो हमको बहुत बड़ा बुरा लगता है। देखो इनको इतना भी नहीं समझ में आता, इतने लोग समझा रहे हैं, इतना सब कुछ सही है, इतना गलत क्यों करते हैं लोग? ऐसा लगता है जैसे कि वही गलत करते, हम कोई गलत नहीं करते हैं। जैसे कि देखो इनको कितनी हिंसा करते लोग, देखो गाजर मूली की तरह कैसे मछलियों को खा रहे हैं, इनको समझ में नहीं आ रहा उसमें प्राणी होता है, उसके अंदर ये होता है, ये कैसे लोग, क्योंकि हम नहीं खाते हैं इसलिए हमको बड़ा बुरा लगता है, क्योंकि वो अविद्या से ग्रस्त हैं, उनकी अविद्या अलग प्रकार की है। और जो हमारी अविद्या ये है कि हमको भी लाख बार समझाते तो भी हमको समझ में नहीं आता किसी और विषय में। तो अविद्या दोनों के पास में है या सबके पास में है, पर वैरायटी अलग अलग है। इसलिए जितना गलत वो होते हैं उतने ही गलत हम भी है किसी और विषय में। इसलिए हमें परेशान नहीं होना है, सबसे पहले अपने आप को सुधारना है। जी स्वामी जी, बहुत धन्यवाद जी। हाँ जी, और कोई? अब हाँ जी, नरेंद्र जी। स्वामी जी, ये 151 प्रश्न पर ये 9वां 10वां जो सूत्र है 9 और 10, उसको जरा स्पष्ट कीजिए। तो आप उस संख्या की कक्षा निकाल कर क्यों ना सुनो? अगर मैं ऐसे समझाता जाऊंगा ना तो ये जो हमारा जो एक जो समय है वो वैसे निकल गया। अभी 15 मिनट है, अगर मैं ऐसे समझाने लगूंगा ना तो फिर और कोई पूछने लगेंगे। आपको तो ओवरऑल इस विषय में कुछ पूछना हो तो अलग बात है। अगर वो कोई सूत्र समझ में नहीं आ रहा है तो उस सूत्र संख्या को, क्योंकि सब यूट्यूब में आया हुआ है, वो निकालो, उस कक्षा को पढ़ो, समझ में नहीं आए तो दूसरे से पूछो, तीसरे से पूछो, फिर कोई नहीं समझा पा रहे तब आप मेरे पास आना चाहिए। स्वामी जी, इसमें थोड़ा सा ये है जो शंका है, जैसे ईश्वर परमात्मा सर्वज्ञ है, जी, सबको जानने वाला है जी, और इसमें बताया है कि जो अयोनिज शरीर हैं उनका कोई भी दिशा या देश निश्चित नहीं है। हाँ जी। तो ये थोड़ा सा मतलब सर्वज्ञ और ये निश्चित नहीं है, देश दिशा निश्चित मतलब हमारे लिए निश्चित नहीं है ना। परमात्मा के लिए सब कुछ पता होता है ना। परमात्मा को सब कुछ पता होता है। और निश्चित नहीं है का मतलब है, उसको इस रूप में देखिए, कर्मों को ध्यान में रख करके देखिएगा। मतलब
अब अगली सृष्टि में मेरे को वेदों का ज्ञान देंगे परमात्मा या आपको देंगे, ये निश्चित है? बताओ। बस अयोनिज शरीर निश्चित नहीं है, पता नहीं है कि आपको अयोनिज शरीर मिलेगा या मेरे को मिलेगा या आप हमारे में से कोई किसी और को मिलेगा। ना मेरे को पता, ना आपको पता, ना परमात्मा को पता है, क्योंकि हमने कर्म किया नहीं तो कैसे परमात्मा को पता लगेगा? जब हम कर्म करेंगे तो पता लग जाएगा। तो जब स्वामी जी बिल्कुल जब लास्ट अक्षण होगा तब तो परमात्मा को पता होगा ना। नहीं, जब आप कर्म करोगे तब पता लगेगा, बिना कर्म के नहीं पता लगेगा। नहीं, इस सृष्टि का लास्ट अक्षण होगा, जब ये जो सृष्टि चल रही है इसका बिल्कुल अंतिम अक्षण होगा, उस समय तो कर्म समाप्त हो चुके समझो, तब तो पता होने वाला है। तब तो परमात्मा को मतलब ये मालूम हो जाएगा कि किसको देना है। तो आपका कहने का मतलब है कर्म कर चुके हैं तो पता लग जाएगा ना। लेकिन आज कैसे पता लगेगा? हम तो आज की दृष्टि से आज की दृष्टि से हम देख रहे हैं ना, वर्तमान सृष्टि की दृष्टि से देख रहे हैं, क्योंकि ये सूत्र केवल उस स्थिति को लगा करके देखेंगे तो ये लागू नहीं होगा। बाकी स्थितियों में लागू करके देखो ना, जहाँ लागू होता है वहीं लागू करना चाहिए, और जहाँ लागू नहीं होता वहाँ क्यों लागू करना चाहते हैं हम लोग? ठीक है ना? जी स्वामी जी, ठीक है, समझ में आ गया। शेखर जी। जी स्वामी जी, तो इस शास्त्र में मैंने देखा ऋषि कनाद जी ने मतलब पहले ही एक वचन दिया कि मैं इसमें आपको विशेष ज्ञान दूंगा जिससे अभूत निश्रेयस आपको मिलेगा। जी, ऐसा दूसरे शास्त्रों में नहीं मिला। ऐसी कोई मतलब किसी ऋषि ने ऐसा नहीं बोला। मतलब जी तो जी, यहाँ किस दृष्टि से मतलब वो कोई अलग से है कि मतलब ये ज्ञान है योग शास्त्र में देखते हैं, सांख्य में देखते हैं, वो अलग अलग तरह का ज्ञान है, वो भी उसी के लिए है। ऐसा है। तो किस भाव से मतलब ऐसी एक फर्म स्टेटमेंट दी शुरू में? देखिएगा, जैसे आपने सांख्य दर्शन पढ़ा है, सांख्य दर्शनकार ने प्रारंभ में बोला है कि अथ त्रिविध दुख अत्यंत निवृत्ति अत्यंत पुरुषार्थ, ये 3 प्रकार के दुखों को अगर हम हटा देंगे तो हमारा अत्यंत पुरुषार्थ होगा। इसका मतलब है हम मुक्ति को प्राप्त कर लेंगे। तो वहाँ पर भी विशेष बात कही है उन्होंने। हर शास्त्रकार विशेष बात कहता है, पर कहने का ढंग सबका अलग अलग है। तो इनका कहने का ढंग इस तरह का है कि जैसे इन्होंने कहा कि इन 6 पदार्थों का तत्वज्ञान से निश्रेयस मिलेगा, तो न्याय दर्शनकार ने कहा इन 16 पदार्थों के तत्वज्ञान से निश्रेयस मिलेगा। तो सबका बताने का ढंग अलग अलग है, प्रस्तुतिकरण अलग अलग है। ऐसा नहीं कि केवल इन्होंने विशेष बात कही है और बाकी लोगों ने नहीं कहा, ऐसा नहीं है। सभी ने विशेष बात कही है मुक्ति को प्राप्त करने के लिए, बस उनको हमें पकड़ना है और उसको फॉलो करना है। जी जी स्वामी जी, फिर इन्होंने ये कहा कि जो आपको किसी और से नहीं मिला, ऐसा ज्ञान नहीं, ऐसा यहाँ ऐसा नहीं बोला है। वो अगर भाष्यकार ने ऐसा अर्थ किया तो भाष्यकार की अपनी बात है। सूत्र में ऐसा नहीं कहा। सूत्र तो केवल इतना ही कहा है कि हाँ, धर्म विशेष प्रसूता द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवायानाम पदार्थानाम साधर्म वैधर्माभ्यम तत्वज्ञानात् निश्रेयसम, बस इतनी ही बात कही है। बाकी भाष्यकार ने अपनी ओर से भी कई बार नमक मिर्च लगाता है ना, हाँ, उस पर विशेष हमको ध्यान नहीं देना। जी सर। जी जी, हाँ जी, आचार्य अनीता जी। आचार्य अनीता जी, आपने हाथ खड़ा किया। स्वामी जी नमस्ते। जी स्वामी जी, एक प्रश्न एक कक्षा में आया था कि ज्ञान कितने प्रकार का होता है वैशेषिक दर्शन के अनुसार। जी, तो ये मुझे क्लियर नहीं हुआ था। तो आपने कितने प्रकार का ज्ञान पढ़ा है इस वैशेषिक दर्शन में, वो बताइए तो फिर मैं बताऊंगा। इसमें 6 पदार्थों का नहीं, पदार्थ छोड़िए, देखिए पदार्थ छोड़िए, बात पदार्थों का नहीं पूछ रहे हैं आप लोग। आपने कहा कितने प्रकार का ज्ञान होता है, जी। पदार्थ कितने हो उसको छोड़ दीजिएगा। कितने प्रकार का ज्ञान होता है ये आपका प्रश्न है। तो मेरा उस पर प्रति प्रश्न है
आपने कितने प्रकार का ज्ञान इसमें पढ़ा है, वो आप गिनाओगे तो मैं बताऊंगा। इसमें स्वामी जी हमने आत्मा, मन, देखो फिर पदार्थ के ऊपर जा रहे हैं। आपको पदार्थ में और ज्ञान में अंतर नहीं पता चल रहा है। आत्मा का, एक ही आत्मा का अनेक प्रकार का ज्ञान होगा। प्रश्न पदार्थ को नहीं लाइए बीच में, आपको ये बताना कितने प्रकार का ज्ञान पढ़ा है आपने यहाँ पर। मैं थोड़ा सहयोग करूं। प्रत्यक्ष ज्ञान 1 है, अनुमान ज्ञान 2 है, शब्द ज्ञान 3 है। ऐसे कितने प्रकार का ज्ञान पढ़े आप? प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द, स्मृति। ठीक है, और ये क्लियर नहीं हुआ स्वामी जी मुझे। नहीं, क्लियर तो मैंने करवाया। आप ये कह सकते जी क्लियर हुआ था लेकिन मैं भूल गई हूँ, ये बोलना है। क्लियर नहीं हुआ ये नहीं बोल सकते कि क्लियर नहीं हुआ का मतलब है वो मेरी कमी है। हाँ, याद रखना। नहीं, भूल गई, आपने तो अच्छे से बताया। हाँ, क्योंकि क्लियर नहीं हुआ होने का मतलब है कमी मेरी मानी जाएगी। आप क्लियर तो मैं हर जगह क्लियर करता हुआ गया। अब ये अलग बात है, कोई क्लियर ना होने पर भी नहीं पूछा है, उसको क्लियर नहीं करवाया तो उसका दोष होगा। तो आपको ये समझना है, प्रत्यक्ष ज्ञान 1 है, अनुमान ज्ञान 2 है, शब्द ज्ञान 3 है, स्मृति ज्ञान 4 है, स्वप्न ज्ञान 5 है, निद्रा ज्ञान 6 है। ऐसे कितने ज्ञान बताए हैं? शकुंतला जी बताइए कितने ज्ञान हैं? हाँ, नमस्ते स्वामी जी। ये 6 ज्ञान और 7वां ज्ञान है आर्ष ज्ञान। हाँ जी, ममता जी और कोई बचा हुआ तो है या पूरा हो गया? ममता जी वैशिष्ट के अनुसार 7 प्रकार तक हम। ठीक है, तो ये 7 प्रकार का ज्ञान है जी। अनीता जी ठीक हो गया जी, धन्यवाद स्वामी। हाँ जी, अनीता आर्या जी को क्या पूछना है? स्वामी जी वही पूछना नहीं था, ये साथ एक सुसुप्ति छूट गया था इसमें। नहीं, मतलब निद्रा ज्ञान कोई सुसुप्ति ज्ञान कहते हैं जी। जी। छोटा कोई नहीं है जी। तो चलिएगा, अच्छा हुआ आप लोगों ने कक्षा रखी है। नितेश जी को क्या पूछना है? नमस्ते आचार्य जी। जी, जैसे हम लोगों ने मूल ग्रंथ तो पढ़ा है, लेकिन इसको और विवेचना के लिए हमें कौन कौन सी पुस्तक और पढ़नी चाहिए? अच्छा, मतलब इसको विवेचना की दृष्टि से आचार्य उदयवीर शास्त्री जी का भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, और ऐसे बहुत सारे लोगों ने किए हैं। एक गुरुदत्त विद्यार्थी के नाम से, नहीं गुरुदत्त के नाम से एक है, गुरुदत्त BSc है, ऐसा कुछ है, उन्होंने भी किया है। और एक आचार्य आनंद प्रकाश जी ने भी इसका किया है। और विज्ञान भिक्षु ने भी किया। ऐसे बहुत सारे जो हमने इसमें पढ़ते समय बीच में नाम आए हैं ना, ऐसे बहुत सारे लोगों के व्याख्यान हैं। आप किसी मुख्य हम ये पढ़ सकते हैं उदयवीर शास्त्री जी का, गुरुदत्त BSc जी का। हाँ, और आप उनका आचार्य आनंद प्रकाश जी का भी ले सकते हो। जी, ठीक है जी। तो जी मेरा भी छोटा सा प्रश्न है जी। इस दर्शन को विशेषिक दर्शन क्यों कहा गया? ये तो भूमिका में बता दिया था, वो भूमिका का। हाँ, बताया तो था थोड़ा सा। नहीं, आप भूमिका को वाला पहला जो पाठ है उसको खोल के सुनेंगे तो आपको समझ में। वैशेषिक इसलिए बोला है, यहाँ विशेष पदार्थों की व्याख्या की है। अभी मैं इसको विस्तार से तो नहीं बोल सकता, समय नहीं है। विशेष पदार्थों की व्याख्या करने के कारण से वैशेषिक है। विशेषानाम व्याख्यानो ग्रंथ वैशेषिकम, विशेष पदार्थों की व्याख्या के ग्रंथ को वैशेषिक कहते हैं। फिर भी आपको पहली दूसरी कक्षा को खोल करके सुनेंगे ना तो आपको विस्तार से समझ में आएगा। ठीक है, सोमनाथ जी। स्वामी जी नमस्ते जी। स्वामी जी, ये जो अनुज शरीर है, जो अमित आदि बुद्धि, उन लोगों ने वो जो आदिभौतिक आध्यात्मिक और
आदिदैविक दुख है उसमें वो लोग रहते हैं क्या? दोबारा पूछिए, क्या पूछना चाह रहे हैं? ये जो आदि ऋषि जो है अमैथुनिक शरीर का मैथुन शरीर हुआ था, उस उन लोगों ने जो दुख है आदि भौतिक आध्यात्मिक आदिदैविक दुख है उसमें रहते हैं क्या? ऐसा है कि जो आदि सृष्टि में, जो अमैथुनी सृष्टि में जो उत्पन्न हुए हैं, उनमें भी ये तीनों दुख प्राप्त किए, लेकिन जो 4 ऋषि हुए हैं उनको उत्पन्न होते ही परमात्मा की ओर से उनको ज्ञान मिला है, और वो जैसे ईश्वर का ज्ञान मिला उसके बाद उनको तीनों दुखों से मुक्ति मिल गई, ऐसा समझ लीजिएगा। देखिए, जो भी उपलब्धि होती है, मुक्ति एक तो उपलब्धि है ना, मुक्ति का मतलब है दुख का ना होना, और दुख का ना होना सुखी होना। तो सुख की प्राप्ति जो है हमारे कर्मों के ऊपर निर्भर होता है। तो आदि सृष्टि में 4 ऋषियों को जो वेदों का ज्ञान मिला है, उनके सारे कर्म ऐसे ही थे, तो उनको पैदा होते ही उनको परमात्मा ने चारों वेदों का ज्ञान दे दिया है, और उनको सब कुछ हो गया है। वो तो केवल इस तरह का है, बस एक जरिया बन गए वेदों को प्राप्त करके हम तक पहुंचाने के लिए। उनका कहीं थोड़ा बहुत रह गया होगा, और उस रहने के कारण से उनको दोबारा जन्म लेना पड़े, उतना दुख उनको भोगना पड़ा, क्योंकि जन्म दुख का कारण है। याद रखना, जन्म मात्र दुख का कारण है, जन्म लेना ही दुख का कारण है। ये न्याय दर्शन कार्य का प्रतिपादन है। तो अगर वो जन्म लिए तो इसका मतलब उनको दुख मिला है, उतना दुख इसलिए भोगना पड़ रहा है, उनके कुछ रह गया, और वो जो रह गया उसका भोग लिया है, बाकी ईश्वर से प्राप्त करके फिर वो चले गए मुक्ति में, ऐसे समझ लीजिए। ठीक है, तो मैं इसको यहीं पर विराम दे रहा हूँ। तो अब हम लोग 20 तारीख को मिलेंगे जी, 20 तारीख को मिलेंगे, वेदांत दर्शन प्रारंभ करेंगे। और वेदांत दर्शन जिनके पास भी नहीं है वो उपलब्ध करवा लीजिएगा। और आग्रह यही रखूँगा कि जो लोग ग्रुप में जुड़े हैं उन सबको निरंतर कक्षा में आना चाहिए। अगर कक्षा में नहीं आएंगे तो ग्रुप में नहीं रह पाएंगे। ठीक है जी, तो इसको यहीं पर विराम देता हूँ मैं। ओम शांति शांति शांति। सभी को नमस्ते।